ओके, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? इस वर्ड से कोई बात समझ आ रही है? कुछ समझ आ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी, यस, ठीक है। और कोई बात? प्रोबेबिलिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबल। प्रोबेबल मतलब किसी चीज के होने के चांसेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब प्रोबेबिलिटी है इससे कि अगर हम जो है कहते हैं ये बोले भाई बारिश के कितने चांसेस लग रहे हैं आज के दिन, तो हम कहेंगे कि भाई 90% चांसेस तो है कि बारिश नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं लग रहा मौसम बारिश होगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज 10%, नहीं होने की, और बारिश होने की चांसेस अगर 10% है, नहीं होने के कितने होंगे? 90%। आई रिपीट वंस अगेन, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांसेस ऑफ अकरेंस। किसी भी फ्यूचर में होने वाले इवेंट के चांसेस निकालने को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। जैसे कि अगर मैं यूं एग्जांपल दूं आपको, एक बैग है, बैग ऑफ काउंटर्स। अब उसमें कलर्स हैं, डिफरेंट कलर के काउंटर्स हैं, ठीक है। अब रेड हैं 5, ग्रीन है 3, और वाइट हैं 2। टोटल काउंटर्स कितने हो गए? 10 हो गए। अब इस बैग के अंदर अगर मैं बगैर देखे, बगैर कोई चीटिंग किए, अगर मैं ऐसे ही बस हाथ डालूं और रैंडमली एक काउंटर निकाल लूं, सबसे ज्यादा चांसेस क्या है? कौन सा काउंटर मेरे हाथ में आएगा? रेड। क्यों? क्योंकि रेड 5 है, बाकी कम है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी का मतलब देखो, जो चीज ज्यादा होती है ना, फेवरेबल आउटकम जिसकी ज्यादा होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाती है? ज्यादा। तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स। सब लिखना है आप लोगों ने, जिसने लिखा हुआ है वो भी वापस लिखेगा। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब जो है कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अगर मुझे निकालनी है, रेड के फेवरेबल है 5 और टोटल कितने हैं? 10, तो 5/10 यानी कि 0.5 हो गई प्रोबेबिलिटी। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा? 3/10। रीजन क्या है? फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उसको आपने ऊपर रखना है उसके नंबर, और टोटल नंबर कितने रखने हैं? नीचे रखने हैं। तो ये 3/10 0.3 हो गया यानी कि, और 2/10। अगर इन तीनों को प्लस करें तो क्या होगा? 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2, 1 आ जाएगा। अब रूल ये है कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज is always equal to 1. Sum of all the probabilities is always equal to 1. यानी कि तमाम प्रोबेबिलिटीज हम प्लस करेंगे तो टोटल क्या बनेगा? हमेशा 1। कॉमन सेंस की बात है। देखो, एक होता है प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में निकालना और एक होता है फ्रैक्शन में निकालना। हम जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं फ्रैक्शन में निकालते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ बारिश होने की प्रोबेबिलिटी अगर 90% है, 90% अगर मैं फ्रैक्शन में लिखाऊंगा निकालूंगा तो क्या होगा? 9/10। सही है ना। और क्या कहते हैं, अगर बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 80% है तो मतलब क्या होगा? 8/10। ठीक है, यानी कि 0.8 हो जाएगा। परसेंटेज में करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 हो जाता है बस। हमारे सिलेबस में जो है प्रोबेबिलिटी का आंसर परसेंटेज में नहीं देना होता, डेसिमल में देना होता है। अच्छा, नॉर्मली परसेंटेज जो होती है, परसेंटेज में टोटल क्या होता है? हमेशा 100 होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि है ना बारिश होने के चांसेस अगर 60% है तो नहीं होने के कितने होंगे? 40%। कैसे निकाल रहे हो आप 40? 100 में से 60 माइनस कर दिया आपने, सही है ना। 100 कहाँ से आया? आपको पता है कि भाई टोटल हमेशा 100 होता है, इसलिए 100 में से माइनस करूंगा मैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है? टोटल हमेशा क्या होता है? 1। तो अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है, आपको बोला है भाई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन है 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन कैसे निकलेगी? 1 माइनस 0.4। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन है 0.4 तो नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? 0.6, यानी कि 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, 0.6 आ जाएगी। सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अच्छा, इसके अलावा ये देखो, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जांपल इसमें।
कि अगर यही बैग है काउंटर्स का, इसके अंदर 2 counters are chosen at random. 2 counters are chosen at random without replacement. Part 1, draw a tree diagram. Draw a tree diagram to show the probabilities. ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया, निकालो ट्री डायग्राम बनाओ उसकी। ट्री डायग्राम कैसे बनेगी, देखो ट्री डायग्राम के अंदर जो है ना, पहले ये ट्री बनेगा, इसके 3 ब्रांचेस निकलेंगी, जितने कलर होंगे ना उतनी ब्रांचेस बन जाएंगी। कितने कलर हैं हमारे पास, 3 कलर हैं, तो 3 ब्रांचेस बन जाएंगी। ठीक है, अच्छा पहले में हम लिख देंगे रेड, दूसरे में ग्रीन, तीसरे में वाइट। अब रेड की प्रोबेबिलिटी, पहले काउंटर की प्रोबेबिलिटी क्या थी, ये 5/10, 3/10 और 2/10। अच्छा अब ये तीनों के आगे आगे 3 ब्रांचेस और निकल आएंगी। इसमें भी रेड, ग्रीन और वाइट, रेड, ग्रीन और वाइट, ये हमने मार्क कर दिया। अच्छा अब देखो रूल क्या है, रूल ये है कि अब आपने ये देखना है कि ना, अगर मैं ये पहला वाला काउंटर रेड चूज कर लेता हूँ, जब मैं ये पहले वाली ब्रांच के आगे से चलूंगा तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पहला वाला काउंटर कौन सा चूज कर लिया मैंने, रेड। अब रेड में से एक कम हो जाएगा, रेड कितने थे, 5 थे, अब एक कम हो गया, कितने बच गए रेड, 4 बच गए, 4 हो जाएंगे, अपॉन 9 हो जाएगा, टोटल में से भी एक कम होगा। जब रेड 4 हो गए तो टोटल 10 थे, अब 10 तो नहीं रहे, टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। ग्रीन जो है वो कितने थे, ग्रीन तो 3 थे, वो पूरे ही रहेंगे, तो 3/9, क्योंकि टोटल में से एक कम हो चुका है। और अच्छा अब ये जरा तीनों को प्लस करो, 4/9 प्लस 3/9 प्लस 2/9, तो क्या हो जाएगा 9/9, यानी कि 1। हर इंडिविजुअल ट्री का टोटल हमेशा क्या बनेगा, 1 बनेगा। देखो जरा इन तीनों को प्लस करो, 5/10 प्लस 3/10 2/10, आंसर क्या आएगा 1। इन तीनों को भी प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 1, यानी कि हर इंडिविजुअल ट्री का टोटल हमेशा क्या बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, रेड, ग्रीन और व्हाइट। अब ये पूरा टोटल करेंगे, अब रेड कितने हो जाएंगे, देखो क्या कहते हैं, अब अज्यूम, पहले वाले में हमने अज्यूम किया था कि पहला रेड निकला है, अब वापस शुरू से स्टार्ट होगा। अब आप ये नहीं सोचोगे कि रेड एक कम हो चुका है, तो अब अगर यहाँ से ग्रीन एक कम हो गया, टोटल 8 बच गया, ऐसा नहीं होगा। ये तो ये था कि जब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे थे, अज्यूम कर रहे थे कि पहला रेड है, लेकिन अब इसको हटा देंगे, अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि पहला क्या निकला है, ग्रीन निकला है, तो ग्रीन में से एक कम हो जाएगा। ग्रीन थे कितने पहले, ग्रीन कितने थे, 3 थे, तो एक कम हो जाएगा, कितने हो गए, 2 हो गए, और अपॉन क्या होगा, 9 होगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर अपॉन 8 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर 9 हो चुके थे, तो यहाँ पर एक और कम हो जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये कर रहे हैं ना, तो ठीक है, जब यहाँ नीचे आएंगे तो हम सोचेंगे ऊपर वाला रेड नहीं निकला, पहला वाला क्या निकला है, ग्रीन निकला है। ठीक है, पहले वाला जो काउंटर हम निकालेंगे, तीनों में से कोई एक ही निकलेगा ना, या तो रेड निकलेगा, या ग्रीन निकलेगा, या फिर व्हाइट निकलेगा। जब हम ये वाला ट्री, इस ट्री से आगे चल रहे हैं, इस ब्रांच से आगे चल रहे हैं, तो अज्यूम कर रहे थे कि पहला वाला रेड निकला है, लेकिन जब नीचे वाली ब्रांच से आ जाएंगे, ग्रीन वाली ब्रांच से आगे चलेंगे, अब हम अज्यूम करेंगे पहला काउंटर कौन सा निकला है, ग्रीन, तो यानी कि ग्रीन हो जाएगा 2/9, रेड हो जाएगा 5/9, और ये 2/9। फिर जब इसको हटा देंगे, अब हम नीचे जाएंगे, अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि पहला काउंटर कौन सा निकला है, वाइट, अब वाइट में से एक कम होगा, 1/9, ये हो जाएगा 3/9, और ये 5/9। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्री डायग्राम हमने कंप्लीट कर ली। अब पार्ट 2 पे आते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट both first counter is red and
and second is green. ये प्रोबेबिलिटी निकालो। कुछ पार्ट लिख रहा हूँ मैं, आप लोग कॉपी करते हैं जल्दी जल्दी। both counters are same color. Both counters are different color. ठीक है, both counters are of same color. both counters are of different color, ये निकालना है ना। अच्छा, अब बात ये प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं ना, प्रोबेबिलिटी के अंदर एक और रूल है यहाँ पर। रूल क्या है? एंड जब भी आएगा ना, एंड मीन्स मल्टीप्लाई, और मीन्स ऐड। प्रोबेबिलिटी में जब भी एंड आ जाएगा तो हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा, और आएगा तो क्या करना होगा? प्लस करना होगा। यानी कि अगर आप ये देखो कि ना, फर्स्ट वाले का आंसर अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट काउंटर इज रेड एंड द सेकंड काउंटर इज ग्रीन। पहले काउंटर रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/10। तो मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड देन ग्रीन। 5/10 मल्टीप्लाइड बाय, अब ग्रीन की प्रोबेबिलिटी इसी के आगे से लेंगे, ये देखो इसी के आगे 3/9। 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 3/9। 5 3 15, 3 1 3 3 जाएगा 1/6। ठीक है। पार्ट 2, both counters are of same color. Both counters are of same color. यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे सेम कलर की, सेम कलर। अच्छा, ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ना, ये जो ब्रैकेट्स, ये कहते हैं, इसको कहते हैं सैंपल स्पेस। रेड रेड, ग्रीन ग्रीन और वाइट वाइट। तो बोथ काउंटर्स मतलब दो ही काउंटर निकल रहे हैं ना, एक निकाल रहे हैं दूसरा निकाल रहे हैं। बोथ काउंटर आर ऑफ सेम कलर। सेम कलर का मतलब क्या है? या तो दोनों रेड भी हो सकते हैं, दोनों ग्रीन भी हो सकते हैं, और दोनों वाइट भी हो सकते हैं। तो 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 4/9 प्लस ग्रीन ग्रीन 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 2/9 प्लस वाइट वाइट 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/9। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर यहाँ से 5/4। अच्छा, रूल क्या है कि ब्रैकेट्स के अंदर मैंने मल्टीप्लाई लगाया और ब्रैकेट के बाहर प्लस लगाया। वजह क्या है उसकी? की वजह ये है कि देखो, मैंने कहा एंड मींस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर एंड आ रहा है कि मतलब फर्स्ट काउंटर इज ग्रीन एंड द सेकंड काउंटर इज आल्सो ग्रीन, ये एंड आ गया। लेकिन ब्रैकेट के बाहर बीच में क्या आ रहा है? प्लस क्यों आ रहा है? ये और हो रहा है। मैं कह रहा हूँ या तो दोनों काउंटर्स जो है रेड हो, या फिर दोनों काउंटर्स ग्रीन हो, या फिर दोनों काउंटर्स क्या हो? व्हाइट हो। बीच में या आ रहा है तो और आ रहा है ना, इसका मतलब ब्रैकेट के बीच में हमेशा क्या आएगा? प्लस। ब्रैकेट के बीच में हमेशा प्लस आता है और अंदर हमेशा मल्टीप्लाई आता है। ठीक है, तो ये टोटल करो जरा, क्या आ रहा है? 5 4 20, तो 20/90 प्लस 3 2 6/90 प्लस 2/90। तो आंसर हमारा हो गया 20 + 26 और 28/90। यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे तो 14/45। ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, फिर पार्ट 2 के आंसर पे आ जाएंगे। पार्ट 3 पे, सॉरी, पार्ट 2 तो हो गया। पार्ट 3 में क्या बोला हुआ है? बोथ काउंटर्स आर डिफरेंट कलर्स।
दोनों काउंटर्स डिफरेंट कलर के हों। डिफरेंट कलर का क्या मतलब है? अलग अलग। मतलब पहला अगर रेड हो तो इसके लिए सैंपल स्पेस बनाओ, कितने बनेंगे? पहला रेड हो, दूसरा ग्रीन हो, या फिर रेड के साथ व्हाइट भी हो सकता है। और सही है ना? ऐसे ही होगा। सॉल्व करें इसको जरा, मुझे इसका आंसर बताएं निकाल के। रेड ग्रीन के बाद रेड वाइट, ग्रीन रेड, ग्रीन वाइट एंड सो ऑन। ये सारे आंसर, सबकी वैल्यूज डाल के आंसर निकालें जल्दी से। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। 3 अब 1 2 3 हमने 3 ब्रैकेट कर ली, चौथे ब्रैकेट में ग्रीन वाइट। ग्रीन है 3/10 और इसके आगे वाला वाइट है 2/9। देखो ट्री डायग्राम बनाने का फायदा ये भी होता है कि अगले पार्ट में हमें यहीं से हेल्प हो जाती है। फिर क्या है? वाइट रेड 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/9 5/9 प्लस वाइट ग्रीन। वाइट ग्रीन क्या है? 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 3/9। अब इन सबको ऐड करेंगे। देखो 5 3 15 आ गया, 15/90 प्लस 10/90। अंदर सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि बाद में मसला होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। सिंप्लीफाई एंड में करना उसको। 6/90 प्लस 10/90 प्लस 6/90 क्या रहा है? 15 और 10 25, 25 और 15 40 और 46 56 और 62/90। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 31/45। सही आंसर आ गया 31/45। अब मैं इसका एक और तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका भी था, वो बहुत आसान था और जल्दी हो जाता। वो क्या था कि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर हमने निकाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर सेम कलर हम निकाल चुके थे। अगर दो काउंटर्स हमने चूज किए हैं, उनके अगर कलर सेम नहीं होंगे तो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अगर मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर निकाल लिया मैंने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नॉट मतलब सेम कलर के अलावा अगर इसको 1 में से माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर आ जाएगा। देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ, रूल क्या है कि जब भी आपको किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हो आप, अगर उसको 1 में से माइनस कर दो तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सही है ना? मैंने सेम कलर की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, अगर मैं इसको 1 में से माइनस कर दूंगा तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि सेम नहीं है। तो सेम नहीं है इसका मतलब क्या है? डिफरेंट है। तो बस इसका आसान तरीका क्या था? इसका एक और तरीका ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर कितनी आई थी हमारी? 14/45। तो 1 माइनस 14/45। एलसीएम लेंगे 45 आ जाएगा। 45 माइनस 14 यानी कि 31/45 आ गया वही आंसर। सही है ना? वही आंसर आ गया। ठीक है, तो ये टेक्निक भी हम यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर निकालनी थी हमें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर जो है हमने निकालने के लिए एक तरीका तो ये था कि हमने पूरे सैंपल स्पेस बनाया और डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी निकाली। 31/45 आ गया। अब मैं एक और बात ये कह रहा हूँ कि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर को मैं अगर 1 में से माइनस कर दूं तो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी को अगर 1 में से माइनस करते हैं तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर है 14/45। तो अगर मैं 1 में से माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर ना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और सेम कलर ना हो उसका मतलब क्या है? डिफरेंट कलर की आ गई ना प्रोबेबिलिटी। सही है ना? जैसे मैं कह रहा हूँ बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 40%, नहीं होने की कितनी? 60। कैसे? 1 में 100 में से माइनस कर दिया, प्रोबेबिलिटी है 1 में से माइनस करते हैं। 1 में से किसी चीज को माइनस करोगे तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी मतलब यानी कि हम अगर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर करेंगे तो प्रोबेबिलिटी डिफरेंट कलर आ जाएगा। मार्क्स तो पूरे मिलेंगे, दोनों में से कोई मेथड कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं पास्ट पेपर क्वेश्चन। इसके पास्ट पेपर निकाल लें सब। करते हैं।
कर लेंगे सब, एक मिनट अभी कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करें, 2 और 3 करके दें मुझे, इसके बाद करेंगे। वापस करना है, रिविजन कर रहे हैं ना बेटा, वापस करना करवाऊंगा मैं, सबर, एक मिनट थोड़ा सा वेट। बेसिक से शुरू करूंगा ना मैं, डायरेक्ट तो नहीं, 5 पहला फ्लोर चढ़ा नहीं हूँ, मांगा गया चढ़ सकता हूँ, सबर करो थोड़ा सा, लिफ्ट भी गुजर से ही जाती है। अच्छा जी, अ बैग कंटेन्स 3 ब्लैक एंड 2 वाइट बॉल्स। ठीक है, एक बैग है में 3 ब्लैक और 2 वाइट बॉल्स हैं। 2 balls are taken at random from the bag without replacement. By drawing a tree diagram or otherwise, find the probability that both balls are black. ट्री डायग्राम बनाओ। कितने कलर हैं? 2 कलर है ना, ट्री डायग्राम की 2 ब्रांचेस निकलेंगी, एक पे लिख देंगे ब्लैक, एक पर लिख देंगे व्हाइट। अच्छा, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितने ब्लैक हैं? 3 है ना, तो 3/5। और व्हाइट कितने हैं? 2 हैं, 2/5। दोनों के आगे 2 ब्रांचेस और निकल जाएंगी। अच्छा, ये किसके लिए? ये फर्स्ट बॉल के लिए, ये वाली ब्रांच है सेकंड बॉल के लिए। अगर 3 बॉलें हों तो फिर क्या होगा? इनके आगे भी एक एक और ब्रांच निकल जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन इसे बता रहा हूँ। अच्छा, अब क्या करना है? यहाँ पर ब्लैक और वाइट, ब्लैक और वाइट। अब ये ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? पहली ब्लैक की आएगी 3/5, दूसरी ब्लैक की क्या होगी? 2/4, और वाइट की प्रोबेबिलिटी 2/4। जब नीचे वाला ट्री फिल करेंगे, नीचे वाली ब्रांच, तो क्या होगा? वापस से ये 3/4 हो जाएगा और ये 1/4। ठीक है, किस में से कम करेंगे? देखो, जब यहाँ ये वाली डायग्राम फिल कर रहे हैं, व्हाइट में से एक कम कर देंगे, जो ब्लैक एक कम हो गया था वो वापस से फिल हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे ही नए ब्रांच फिल करने जाते हैं तो हम पुराना वाला जो है उसको इग्नोर कर देते हैं। क्या मतलब? हाँ, जब देखो पहला ट्री है ना, यहाँ पर पहला ट्री है, इसमें क्या है? पहली बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं हम। अब क्या हुआ? एक बॉल सेलेक्ट करके हमने बाहर रख दी। अब हम दूसरी जब बॉल सेलेक्ट करने जाएंगे तो टोटल में से एक कम हो चुकी है, एक बाहर गई ना। यहाँ लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जब 2 बॉलें निकालोगे ना, पहले एक बॉल निकालोगे, उसको बाहर रख दोगे, फिर दूसरी बॉल निकालने जाओगे तो एक कम हो जाएगी ना। टोटल 5 नहीं रही ना, 5 की जगह एक कम हो गई, कितनी हो गई? टोटल 4 हो गई ना, जब एक निकाल दी मैंने तो। अच्छा, अब मैंने ट्री डायग्राम तो बना ली, अब मुझे सॉल्व करना है। बोथ बॉल्स आर ब्लैक, बोथ बॉल्स आर ब्लैक का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/4, ये हो जाएगा 3 2 6/20, यानी कि 3/10। पार्ट बी, एटलीस्ट 1 बॉल इज वाइट। कम से कम एक बॉल वाइट हो। एटलीस्ट 1 बॉल इज वाइट का मतलब कम से कम एक बॉल वाइट चाहिए। इसका मतलब है दोनों भी वाइट हो सकती है, एक भी वाइट हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? वाइट ब्लैक, ब्लैक वाइट, या फिर वाइट वाइट। कम से कम एक बॉल वाइट होनी चाहिए, मतलब ये कम से कम एक का मतलब दोनों भी वाइट हो सकती हैं, ऐसा नहीं बोला है कि दोनों नहीं हो सकती। अब प्रोबेबिलिटी निकालो, वाइट ब्लैक की प्रोबेबिलिटी। हमजा आप बताओ, पहला ब्रैकेट वाइट ब्लैक कैसे निकला? कैसे निकलेगा? वैल्यू बताओ, क्या लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे? देखो पहला वाइट, इनमें से वाइट, अच्छा देखो वाइट ब्लैक, ठीक है, एक सेकंड क्या हो गया? अच्छा भाई देखो,
व्हाइट ब्लैक, मतलब पहली व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/5 मल्टीप्लाइड ब्लैक की कितनी है 3/4 प्लस, उसके बाद है ब्लैक व्हाइट, पहली ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है 3/5 मल्टीप्लाइड बाय व्हाइट की है 2/4, फिर उसके बाद व्हाइट व्हाइट, ठीक है, ये क्या होगा 3 2 6 6/20 प्लस 6/20 प्लस 2/20 14/20 हो गया, यानी कि 7/10। ठीक है, पार्ट सी में क्या बोला हुआ है, मतलब 1 बॉल इज वाइट, कम से कम एक बॉल वाइट चाहिए, 2 बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो एक बॉल वाइट हो, पहली बॉल वाइट हो जाए दूसरी ब्लैक हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा और क्या हो सकता है, पहली बॉल ब्लैक निकला है दूसरी वाइट निकला है, एक और पॉसिबिलिटी हो गई। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों बॉल्स वाइट निकल आए, कैंसिल हो गया ना, 7/20 था कैंसिल हो गया, 14/20 था, तो 2 7 था और 2 10 था। फिर आते हैं पार्ट सी पे, द 2 वॉल्स आर ऑफ सेम कलर, मतलब दोनों ब्लैक हो या फिर दोनों वाइट हो, तो ब्लैक ब्लैक और वाइट वाइट 3/5 8/20 यानी कि 2/5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 देखें, क्या हो, जल्दी करो बच्चों, स्पीड से थोड़ा। Question number 1. The probability that Catherine oversleeps is 0.4. If she oversleeps, the probability that she cycles to school is 0.1. 0.7, sorry. If she does not oversleep, the probability that she cycles to school is 0.1. Complete the tree diagram. Very simple. बहुत आसान ट्री डायग्राम है ये। इसके अंदर क्या बोला उन्होंने कि भाई कैथरीन है, ठीक है, उसका जो है ना कहते हैं जैसे कि ये कुदरत है, कैथरीन है समझो ये, ठीक है ना, लेट आता है ना स्कूल, तो इफ शी ओवर स्लीप्स, अगर अगर वो ज्यादा देर तक सोती है और स्कूल का टाइम लेट हो रहा हो तो वो क्या करेगी, फिर साइकिल पे चल के जाएगी। साइकिल है तुम्हारे पास, जब भी लेट हो रहे हो साइकिल पे लेट हो जाओ ना, फिर साइकिल पैदल नहीं आओ, फिर साइकिल पे आओ। ठीक है, तो बहरहाल ये 0.4 है। अगर अगर वो ओवर स्लीप कर रही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइकिल, देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर बंदा लेट हो रहा होता तो क्या करता है, पैदल नहीं जाता, क्या करता है साइकिल या बस या फिर रिक्शा या फिर मोटरसाइकिल कुछ भी यूज करता है। अच्छा, तो अब ये है कि इसके ना अगर ओवर स्लीप है तो साइकिल पे जाने की स्कूल की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.7 है। अच्छा, तो नहीं जाने की स्कूल साइकिल डज नॉट साइकिल की क्या होगी 0.3, यहाँ लिख देंगे 0.3 और इधर लिख देंगे डज नॉट साइकिल्स टू स्कूल। 0.3 कैसे आया, 1 में से माइनस कर दिया, 1 माइनस 0.7 कर दिया तो क्या आएगा 0.3। मैंने बताया था ना, देखो हर इंडिविजुअल ट्री का टोटल क्या होता है 1 होता है, तो अगर एक 0.7 है तो नीचे वाला क्या होगा 0.3 ताकि 1 बन जाए। इसी तरीके से अच्छा, कैथरीन अगर ओवर स्लीप करने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है तो ओवर स्लीप नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमजा, ये 0.4 है तो नीचे वाला कैसे आएगा, मतलब रूल ये है कि इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर 1 बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 0.6 लगाना पड़ेगा ना, इतनी सिंपल सी तो बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये दोनों सेम ही है, दोनों में क्या है रूल है
कि एक इंडिविजुअल ट्री का टोटल हमेशा क्या होगा, एक ब्रांच का टोटल हमेशा 1 होगा। तो अगर एक 0.4 है, दूसरा क्या होना चाहिए 1 बनाने के लिए? क्या यार, कॉमन सेंस यूज करो थोड़ा सा, कि मैं बोल रहा हूँ दोनों को प्लस करके 1 बनाना है, तो एक 0.4 है, दूसरा 0.5 डालोगे 0.9 होगा, 1 तो नहीं बनेगा। 1 बनाना है ना, कैसे रखोगे? 1 में 0.4 माइनस करोगे, 1 माइनस 0.4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.6। यहाँ 0.6 रखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से अब ये 0.6 है, ये क्या होगा, डज नॉट ओवरस्लीप। अच्छा, अब नीचे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर जो है कहते हैं साइकिल्स टू स्कूल, साइकिल्स टू स्कूल की प्रोबेबिलिटी यहाँ दी हुई है 0.1। इफ शी डज नॉट ओवरस्लीप्स द प्रोबेबिलिटी दैट शी साइकिल्स टू स्कूल इज 0.1। अगर वो ओवरस्लीप नहीं करती, अगर वो ओवरस्लीप ना करे, जल्दी वक्त पे उठ जाए, तो फिर वो स्कूल जाने की, साइकिल पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1। और डज नॉट साइकिल वाला क्या हो जाएगा 0. ठीक है, इस तरीके से ये ट्री डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब कैलकुलेट, क्या हुआ अंजला? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कैथरीन साइकिल्स टू स्कूल। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कैथरीन साइकिल्स टू स्कूल। अब स्कूल साइकिल पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो ओवर स्लीप करें और साइकिल पे जाए, या फिर ओवर स्लीप ना करे और साइकिल पे जाए। दोनों सूरतों में साइकिल पे जाने की प्रोबेबिलिटी होंगी। देखो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कैथरीन साइकिल्स टू स्कूल, तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या ऑप्शंस हैं? या तो वो लेट उठे और फिर साइकिल पे जाए, एक पॉसिबिलिटी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि लेट नहीं उठे, ओवर स्लीप ना करे, लेकिन फिर भी साइकिल पे जाए। ये दो चीजें हैं, दो ब्रैकेट बन गए। ओवर स्लीप एंड साइकिल, डज नॉट ओवर स्लीप एंड साइकिल। डैश का मतलब क्या होता है? नॉट। जो कोई मैंने डैश डाला है मतलब ऑपोजिट, यानी नॉट। तो अब ओवर स्लीप एंड साइकिल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.7। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.7 प्लस डज नॉट ओवरस्लीप यानी कि 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, 0.28 प्लस 0.06, 0.34 आ जाएगा। ठीक है ना? जल्दी से कॉपी कर लें इसको, तक नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से ट्राई करें जल्दी से। अच्छा बच्चों, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग चेक करें अपना आंसर जल्दी से। अ बैग कंटेन्स 3 डिस्क नंबर्ड 1 एंड 2 डिस्क नंबर्ड 7। एक बैग है जिसमें 3 डिस्क हैं, ये 1 है और ये 7 है। तो ये हो जाएगा 3 डिस्क नंबर्ड 1, तो 3/5 और 2/5। 2 discs are taken at random from the bag without replacement. How much? 1 और ये 7। 1 ट्री डायग्राम के बगैर आपको सॉल्व करने की होशियारी नहीं दिखानी, आपको ट्री डायग्राम बनानी है। सीखो बनाना ट्री डायग्राम। आपको जो मैं कह रहा हूँ अपना करो, अपना दिमाग कम चलाओ। ठीक है हमजा, ये जो मैं आसान तरीका बता रहा हूँ ये तो मैं आ नहीं रहा, तुम नए नए तरीके सीखने की कोशिश कर रहे हो। ये सिंपल वे में जाओ। अच्छा भाई, 3/5 और 2/5।
अच्छा, अब बात ये क्या कहते हैं, पहली डायग्राम यहाँ देख लें बोर्ड पे सब। अगर फर्स्ट जो काउंटर है वो मैं निकाल रहा हूँ, फर्स्ट डिस्क अगर 1 निकाल रहा हूँ तो ये 1 वाली एक कम हो जाएगी, 2/4 हो जाएगा, और 7 वाली भी एक कितनी हो जाएंगी, 2/4 ही रहेंगी। नीचे चलते हैं, अगर ये 7 पहली वाली डिस्क जो मैं 7 वाली निकाल लेता हूँ तो ये 1/4 हो जाएगा और ये 3/4। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, पार्ट 1, बोथ डिस्क आर नंबर्ड 1, दोनों डिस्क में नंबर्ड क्या हो, 1 हो। 1 1 मतलब पहला 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/4। पार्ट बी, एट लीस्ट वन डिस्क इज नंबर 7, कम से कम एक डिस्क पे 7 हो, मतलब ये कि 1 7 7 1 या फिर 7 7। ठीक है, 1 7 7 1 या फिर 7 7। 1 7 की बात कर लेते हैं, 1 7 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/4 प्लस 7 1 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 प्लस 7 7 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4। क्या होगा ये देखो, 6/20 प्लस 6/20 प्लस 2/20, 14/20 यानी कि 7/10। The sum of the two numbers on the disk is 8, दोनों नंबर का सम जो है वो 8 होगा। 1 7 7 1, ठीक है, 1 7 और 7 1 यानी कि 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/4 प्लस 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, 6/20 प्लस 6/20 यानी कि 12/20, तो ये हो जाएगा 3/5। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 था, 4 5 था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्किप करेंगे, क्वेश्चन 5 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 4 अभी नहीं करना। क्वेश्चन 4 ना बेसिकली नंबर पैटर्न्स का भी इसमें शामिल हो रहा है एलिमेंट, इसलिए मैं नहीं करवा रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये देखो, मुझे पता है, क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर ये सारे पार्ट्स आपको नहीं करने हैं अभी, ये सारा स्टैटिस्टिक्स है, सिर्फ लास्ट पार्ट, पार्ट ई करना है सॉल्व। पार्ट ई देखें सब, पार्ट ए से लेकर डी तक जो है वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, उसमें ग्राफ वगैरह बनाने वो नहीं करना, पार्ट ई पे आ जाओ। Two drivers are chosen at random. Expressing each answer as a fraction in its lowest term, calculate the probability that both took more than 110 minutes for the journey. Probability निकालो कि दोनों ड्राइवर्स ने जो है both took 100 more than 110 minutes for the journey. अच्छा, कितने ड्राइवर रहते हैं जो ये 110 मिनट ज्यादा लेते हैं? देखो यहाँ पे 4 हैं, 10 हैं, 110 मिनट से ज्यादा 8। देखो ये नंबर ऑफ ड्राइवर कितने हैं इसमें? 8 ड्राइवर रहते हैं जो कि 110 मिनट से ज्यादा लेते हैं जर्नी के लिए। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी कि दोनों ड्राइवर वही हों, तो 8 अपॉन टोटल ड्राइवर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। हमारे फेवरेबल ड्राइवर कितने हैं, 8 हैं, और टोटल ड्राइवर कितने हैं, 80। 8/80 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक और ड्राइवर यही वाला निकालना है, मतलब अब एक कम हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 7/79। ये आंसर हो जाएगा। रिपीट वन सेकेंड, ये ट्री डायग्राम नहीं बनानी इसमें, देखो जरा गौर से मैं क्या कह रहा हूँ। 2 ड्राइवर चूज करने हैं हमें, सही है, एट रैंडम, ठीक है, और करना ये है कि आपको कौन से ड्राइवर चाहिए, वो ड्राइवर चाहिए जिन्होंने जर्नी के लिए 110 मिनट से ज्यादा टाइम लिया। जरा क्वेश्चन में पढ़ो, द लेंथ ऑफ टाइम टेकन बाय 80 ड्राइवर्स टू कंप्लीट अ जर्नी। एक कोई जर्नी है जो कि इन्होंने देखा 80 ड्राइवर्स का टाइम चेक किया कितनी देर में जर्नी कंप्लीट की है, उसमें से आपको वो ड्राइवर चाहिए जिनकी जर्नी का टाइम 110 मिनट से ज़्यादा हो। तो कितने ड्राइवर हैं, वो 8 हैं, तो मेरे फेवरेबल आउटकम कितने होगा, 8 होगा। 8/80
टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर 80 हैं, मल्टीप्लाई बाय एक ड्राइवर तो निकल गया 8/80। अब कितने बचे ड्राइवर? 7 बचे, ठीक है ना, और टोटल ड्राइवर कितने बचे हैं? 79। एक और निकालना है, तो दूसरा निकालने जाते हैं तो क्या होता है, एक कम कर देते हैं, 7/79, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है? ठीक है, डेसिमल में भी दे सकते हैं इसको, डेसिमल में, अच्छा फ्रैक्शन में बोला है ना उन्होंने, बस यही आंसर होगा फिर। पार्ट 2, वन ड्राइवर टुक 80 minutes और लेस फॉर द जर्नी एंड द अदर टुक मोर देन 110 minutes। दो ड्राइवर हैं जिसमें से एक ड्राइवर जो 80 मिनट्स या उससे कम ले, कैलकुलेटर में डाला हमने इस पूरे को, ये पूरा कैलकुलेटर में डाला तो ये आंसर आ गया। पेपर 2 का ये क्वेश्चन देखो यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट पार्ट है, सब साथ हो जाएं, अली रजा, अली रजा नहीं, पेपर 1 में भी आता है, ज्यादातर 1 में आता है। अच्छा, वन ड्राइवर टुक मोर देन 80 मिनट्स, वन ड्राइवर टुक 80 मिनट्स और लेस, 80 मिनट्स या फिर उससे कम, एंड अदर ड्राइवर टुक मोर देन 110 मिनट्स। अच्छा 80 मिनट्स या उससे कम वाले ड्राइवर कितने हैं? 4 हैं। तो मतलब ये कि आपको इस तरह से करना है, ये है 4/80 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा ड्राइवर क्या है, मोर देन 110 मिनट्स, 8/79। देखो जरा गौर से, पहला ड्राइवर मैंने वो लिया जो कि 80 मिनट्स या उससे कम ले, 80 मिनट या उससे कम वाले ड्राइवर कितने थे? 4 थे, तो 4/ क्या हो गया? 80 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा ड्राइवर कौन सा लेना है जो 110 मिनट या उससे ज्यादा ले, 110 मिनट वाले ड्राइवर कितने हैं? 8 हैं, 8/79, टोटल में से एक कम हो जाएगा, प्लस अच्छा पहला ड्राइवर हम ये कर लेंगे वो 110 मिनट से ज्यादा वाला ले लें, 8/80 मल्टीप्लाई बाय 4/79, ये भी हो सकता है। देखो जरा गौर से एक दफा स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, that two drivers are chosen at random, you can find the probability that one took 80 minutes or less। ये नहीं बोला है कि first driver took 80 minutes or less, इन्होंने बोला है भाई दो ड्राइवर हमने चूज कर रहे हैं, इन दोनों में से एक ड्राइवर वो होना चाहिए जो कि 80 मिनट या उससे कम वाला हो, और एक ड्राइवर होना चाहिए जो कि 110 मिनट या उससे ज्यादा वाला हो, ठीक है। ये नहीं बोला है कि पहला वाला 80 से कम वाला हो या दूसरा वाला जो है कहते हैं 110 से ज्यादा वाला, तो इसलिए हमने दोनों ऑप्शन रखने पड़ेंगे, पहला ड्राइवर जो है वो 80 मिनट वाला आ जाए और दूसरा 110 वाला, या पहला 110 वाला और दूसरा 80 वाला, दोनों को हम प्लस कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके मुझे बता दो कैलकुलेटर से क्या आ रहा है आंसर, कितना पहले ब्रैकेट का फाइनल आंसर ही है क्या? मैं कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4/, ठीक है, ये फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखेंगे।